एक वो बड़ी मूवमेंट थी। छोटे छोटे थिएटर्स हुआ करते थे जहाँ पर वो प्लेस चलते थे और उसमें कोई कमर्शियल एंगल उसमें नहीं सोचा जाता था। पैरेलल सिनेमा अपनी कहानी आपको बतानी है, ये कहानी पर्दे पर आनी चाहिए, उसके आधार पर पैरेलल सिनेमा भी बनता था। आज ये सारी मूवमेंट्स कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, कहीं दिखाई नहीं देती। क्या कारण लगता है आपको? आप जिस मूवमेंट ने आपको बनाया वो आज की स्थिति में यहाँ पर दिखाई नहीं देता नहीं, ये कहीं दिखाई नहीं देती, ये गलत है। है? मैंने बिल्कुल है। मैंने यही इसीलिए आपको उदाहरण दिया हाँ। कि अभी होम बाउंड जैसी फिल्म हम्म। इतना बड़ा अभी हमारी ऑस्कर में एंट्री गई है, या मराठी में सावरबोन जैसी हाँ। फिल्म है। The first film that got Sundance Award. सनडांस Sundance में में, अवार्ड मिला उसको। अब ये इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो आप कैसा कहते हैं, आप क्यों कहते हैं कि ऐसी फिल्में आजकल नहीं आजकल भी बनती हैं। वो उस जमाने में लोगों तक पहुंचती थी, वही बात है। वो नहीं, वो पहुंचना बंद हो गया। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। फिल्में बनती हैं, But with the onset of OTT platforms, बहुत अच्छी फिल्में हमारे पास आ रही हैं। बहुत ही सुंदर फिल्म्स बनती हैं, छोटी छोटी फिल्में होती हैं, बनती हैं, लोगों ने देखनी चाहिए। लेकिन आपने आपने जब फिल्म में अपना करियर शुरू किया, ऋषिदा जैसे फिल्म मेकर थे, आपने उनके बारे में काफ़ी लिखा हुआ है कि कैसे ऋषिदा की वजह से आप डायरेक्शन में भी आए। आप उन्होंने आपको कहा कि आप कर सकते हैं, और आप वो व्यू फाइंडर जो नाम दिया गया है वो दरअसल व्यू फाइंडर ऋषिदा ने आपको दिया था। तो क्या फ़र्क हो गया है इंडस्ट्री में भी? क्या फ़र्क हो गया? आप इंडस्ट्री अपने आप को नहीं मानते कि आप इंडस्ट्री में थे, लेकिन फिर भी आप इंडस्ट्री में थे। आपने करीब करीब हर बड़े एक्टर के साथ काम किया हुआ है, सारी लीडिंग लेडीज आपकी हीरोइन रही है, फिर वो शबाना आजमी हो, रेखा हो, परवीन बाबी हो, या बाकी सारे लोग हो। परवीन बाबी का के बारे में आपने लिखा है, काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि वो भी ना थिएटर से जुड़ी हुई थी और काफ़ी पढ़ी लिखी और उस तरीके का नहीं। ये पहली बार अगर किसी ने देखा होगा, तो फिर भी आप भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो क्या उस तरीके के लोग आज की इंडस्ट्री में आपको दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि उस तरीके के लोग हैं? ऋषिदा के बारे में भी अगर आप कुछ कह सकें, क्योंकि गोलमाल का जिक्र तो हर जगह होना चाहिए। आज की स्थिति में रोहित शेट्टी बना रहे हैं गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, गोलमाल 4, लेकिन ओरिजिनल गोलमाल तो कुछ और ही है। यहाँ की यंग जनता जितनी है, उनमें से कितने कितने लोगों ने देखी है गोलमाल? ओरिजिनल गोलमाल। ये मैं यंग यंग सामने बैठी हुई सारी लड़कियां जो है, एक का भी हाथ ऊपर उठा नहीं है। दिस इज द इंडिकेटिव कि आप जो नॉस्टैल्जिया आपको अच्छा लगता है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, और इतने हाथ उठ गए, बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो समय बदल गया है, वो दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ दैट। दे आर बाइंग द प्रोडक्ट विच इज थ्रस्ट अपॉन देम विदाउट थिंकिंग कि OTT प्लेटफॉर्म पे आज कितनी बढ़िया फिल्में देखने को मिलती है, और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में बनी हुई फिल्में आपको घर पे बैठ के देखने को मिलती है। क्यों नहीं देखते आप लोग? और फिर कहते हैं कि नहीं, ये फिल्में नहीं बनती। ये गलत है। नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि फिल्में तो बनती है लेकिन लोगों तक पहुंचते नहीं है। दरअसल आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक दौर रहा इंडस्ट्री में कि इमरजेंसी का वक्त आता है और आप वहाँ पर एक नाटक का प्रदर्शन करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार उस वक्त कुछ भूमिका लेते थे, कहते थे कि भाई ये जो देश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। कितना कठिन था उस वक्त ये करना? क्योंकि जो भी इंडस्ट्री कमर्शियल सक्सेस से जुड़ी हो या पैसे से जुड़ी हो, उन्हें इस बारे में चिंता होती है कि हम भूमिका ले या नहीं ले। तो कितना आसान होता था, कितना मुश्किल होता था? उतना ही आसान जो कोई अपेक्षा, और खासकर पैसों की अपेक्षा रखने वाले आदमी को जितना मुश्किल होगा, उतना ही मुश्किल है। वो चुप क्यों रहता है? क्योंकि उसकी कोई अपेक्षा होती है, सरकार से मुझे ये मिले, सरकार से मुझे ये फायदा मिले। ये अपेक्षा अगर आपके पास है नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है? तो वो उतना ही कठिन है या उतना ही आसान है?
लेकिन इंडस्ट्री में ये सब बातें होती थी कि नहीं, इस पर इमरजेंसी है, इसका विरोध हमें करना चाहिए। आपने एक नाटक का मंचन किया था उस वक्त, और आप पत्रकार रहे हैं, आपको शायद याद होगा कि पहला जो बड़ा जनता पार्टी के सपोर्ट में जो बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में देव आनंद, शत्रुघ्न सिन्हा और कई दिग्गज लोग थे। तो ये सारे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लोग थे, और वो इंदिरा गांधी की सरकार के इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो ये मत सोचिए कि कोई बोलता नहीं था, कोई बात नहीं करता था। वो सब खड़े हो गए और उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ एक ठोस भूमिका ली थी, और उनमें से मैं भी एक छोटा आदमी था। लेकिन मुश्किल लगा आपको ये करने में? आपको लगा कि आप सरकार आप पर कार्रवाई करेगी, जेल में डालेगी, आप पर केस करेगी? तब तो संध्या जी आपके साथ थी नहीं, अगर कोई कुछ होता तो करने के लिए, लेकिन बाकी सारा माहौल तो काफ़ी था। तो क्या आपको कभी ऐसा डर लगा कि ये होगा? क्योंकि आज की तारीख में आपने एक पिटिशन किया हुआ है कोर्ट में सेंसरशिप को लेकर, सेंसर नहीं होना चाहिए इसको लेकर। वो मेरे ख्याल से दिसंबर में उसकी सुनवाई होने वाली है। 5 साल हो गए उसने आपने पिटिशन। क्यों ऐसा आपको लगा कि ये सेंसरशिप वाला पिटिशन होना चाहिए? नहीं, आप काफ़ी सवाल एक में पूछ रहे, तो जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा। पहला सवाल आपका था कि क्या उस समय मुश्किल था? ऑफ कोर्स मुश्किल था, जैसा मैंने कहा कि, लेकिन मेरी कोई अपेक्षा थी ही नहीं। सरकार से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। इतना ही नहीं तो जनता गवर्नमेंट को मैंने सपोर्ट देने के बावजूद मैंने कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं दिया। मैं खुद को अराजकीय इसलिए कहता हूँ कि नॉट दैट आई डोंट हैव पॉलिटिकल ओपिनियन, बट आई डू नॉट सपोर्ट एनी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज I want to retain the right to criticize their wrongdoing. पॉलिटिकल पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए, आपको लगता है? हर किसी को एक पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन एक आपकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। मुझे लगा था कि हम लोग किताब के बारे में बात करेंगे। सर, किताब में आपने लिखा है उसके बारे में? नहीं, तो जो लिखा है वो आप पढ़ के सुनाइए ना। मैंने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाइए। आप मुझे फिर से जवाब पूछ रहे हैं ताकि आपको कोई सेंसेशनल स्टेटमेंट मिल जाए। नहीं सर, आप जिस तरीके की फिल्में करते हैं, सेंसेशनल स्टेटमेंट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक पूछना जरूर मैं समझता हूं कि जरूरी है, क्योंकि आपने सावरकर पर फिल्म करने की कोशिश की थी एक वक्त, आपने उस पर काम भी किया था, मैंने सुना। आपने लिखा है उसके बारे में। क्यों नहीं हो पाई फिल्म? आपको लगा कि आपके विचार सरणी के खिलाफ जा रही है फिल्म, या आप सचमुच में उसको करना चाह रहे हैं? आपने अगर वो ठीक से पढ़ा तो वो फिल्म क्यों नहीं फिल्म बनी, मैं उसमें क्यों नहीं था, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जिक्र किया हुआ है उसमें। हाँ, बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ। तो फिर से दोबारा वही बात करने के बजाय लोग अगर उसे पढ़ ले तो उनको ज़्यादा मज़ा भी आएगा।